दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहाँ रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच गए हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सभी ग्रहों की भयानक जमीन के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या वहां पर भी मिट्टी है, धातु है, पत्थर है या नहीं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वहां पर भी वायुमंडल है या नहीं। तो दिल थाम लीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे कुल 8 ग्रह हैं और उन सभी ग्रहों के कई चांद भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कई पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं, तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रहों के कुछ चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 ग्रहों का सफर। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य और खगोलीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है। ये सभी पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए खगोलीय वस्तुओं को ग्रहमंडल कहते हैं। लेकिन वो दूसरे तारे ना हो, जैसे कि प्राकृतिक उपग्रह, खगोलीय धूल, धूमकेतु और बौना ग्रह। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। इसके आसपास सबसे ज्यादा पिंड ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य और ग्रहों को मिलाकर ही सौरमंडल बनता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तु क्या होती है। खगोलीय पिंड को ही खगोलीय वस्तु कहते हैं। ये वस्तुएं सौरमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इनका निर्माण किसी मशीन या मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है। ये ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद हैं, जैसे ब्लैक होल, आकाश गंगा, उपग्रह तारे, उल्कापिंड और बौना ग्रह इत्यादि। नंबर 1, मरकरी यानी कि बुध ग्रह। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। सूर्य के बिल्कुल पास वाला यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल ही नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि कई किलोमीटर लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह की सतह पर टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल मौसम रहित है। यानी कि इस ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसका औसत तापमान -173 से 427 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है, जो किसी भी जीव को पल भर में जमा दे या जला दे। बुध ग्रह के सतह के नीचे पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध पर ज्वालामुखी गतिविधि रही थी। बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सतह पर अजीब तरह की झुर्रियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि बुध पर अत्यधिक गर्मी के कारण जैसे जैसे ग्रह का लोहा सिकुड़ना शुरू हुआ, यहाँ की सतह झुर्रीदार बनती चली गई। इन झुर्रियों को लोबैट स्कार्प्स के नाम से जाना जाता है और ये झुर्रियां 1 मील तक ऊंची और सैकड़ों मील लंबी हो सकती हैं। नंबर 2, वीनस, शुक्र ग्रह। बुध ग्रह के बाद अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। हम शुक्र ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है, ये चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इसे दिन के समय भी आसमान में देखा जा सकता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र एक केंद्रीय लोहकोर, चट्टानी मेंटल और सिलिकेट क्रस्ट से बना ग्रह है। इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है। इसकी सतह से सल्फ्यूरिक एसिड को बादल की तरह बिछाया हुआ है। ऐसे में अगर यहाँ इंसान गया तो पल भर में उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी। शुक्र ग्रह का तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल शुक्र 3 डिग्री के अपने सीमित अक्षीय झुकाव के कारण किसी भी मौसम का अनुभव नहीं करता। इसलिए इस ग्रह पर हमेशा अत्यधिक गर्मी ही रहती है। जहां पृथ्वी पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जाते जाते इंसान की त्वचा जलने लगती है, ऐसे में 425 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंसान का क्या हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। यहाँ की तीव्र दबाव किसी भी आने वाले अंतरिक्ष यान को अपनी सतह पर लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देता है। अंतरिक्ष यान इस ग्रह की सतह पर अधिकतम 2 घंटे ही रुक सकते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सदैव गैसों से बने घने बादलों से घिरा रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान इस ग्रह पर चला जाए तो वो इस ग्रह की सतह से सूर्य या पृथ्वी को कभी नहीं देख पाएगा। हालांकि इस ग्रह पर इंसानों का पहुंचना ही आज के समय में सबसे मुश्किल काम है।
शुक्र ग्रह की सतह पर कोई भी छोटा गड्ढा नहीं है। इसकी वजह है कि वायुमंडल में प्रवेश करने वाले क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तुओं को इसकी सतह पर टकराने से पहले ही इसके वायुमंडल का दाब उन्हें नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान रही होगी। नंबर 3, अर्थ यानी पृथ्वी। शुक्र ग्रह के बाद अब हम बात करते हैं पृथ्वी ग्रह की। पृथ्वी के बारे में हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वह सौरमंडल का यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का सूर्य की एक परिक्रमा करने को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह की सतह ज्यादातर पानी से भरी है और अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह नीला दिखाई देता है। प्राकृतिक रूप से इस ग्रह का चंद्रमा नाम का एक उपग्रह है। वैसे तो पृथ्वी की सतह को आप रोज देखते हैं, तो इसलिए हम इसके चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। नंबर 4, मून यानी चंद्रमा। यह हमारे सौरमंडल का कोई ग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। तो चलिए थोड़ा इसकी सतह के बारे में भी जान लेते हैं। इंसान ने चांद पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। उन्होंने बताया कि अपोलो 11 चांद की चट्टानों से जुटाई गई 50 पाउंड मिट्टी लेकर आया था, जिसके बाद चांद की उत्पत्ति को लेकर शोध किया गया। किसी का कहना है कि चांद पर एक महासागर था, तो कुछ लोगों का कहना है कि पिघले लावा से बनी एक विशाल गेंद है, पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चांद पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इस भूकंप को मूनक्वेक भी कहते हैं। कुछ इलाकों में बिल्कुल अंधेरा रहता है, जबकि कुछ जगह पर छाया रहती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनमें अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चांद पर ज्वालामुखी है। शोध से पता चला है कि बीते 100 मिलियन सालों से चांद ज्वालामुखी सक्रिय है। नंबर 5, मार्स यानी मंगल ग्रह। पृथ्वी और चंद्रमा के बाद अब हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। वैसे तो मंगल भी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, जहां ज्वालामुखी से लेकर घाटियां, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियां हैं, लेकिन इस ग्रह पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है, जबकि मंगल सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है। ये धरती की तुलना लगभग दोगुना है, इसलिए मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिनों का होता है। मंगल ग्रह पर कंपकपा देने वाली ठंड और धूल भरी आंधी का गुबार पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गर्मियों में तो यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन जाड़े में ये शून्य से घटकर 140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में तो इंसान जमकर पत्थर का बन जाएगा। मंगल ग्रह पर एक ऐसी चीज है जो धरती से बिल्कुल मिलती जुलती है। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम आते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। हालांकि धरती की तुलना में मंगल ग्रह पर हर मौसम लगभग 2 गुना वक्त तक रहता है। पृथ्वी और मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग है। इस कारण धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 पाउंड होगा तो मंगल ग्रह पर जाकर उसका वजन 38 पाउंड हो जाएगा। पृथ्वी के पास जहां एक ही चंद्रमा है, तो वहीं मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं, जिनका नाम फोबोस और डेमियोस है। इसमें फोबोस का व्यास 13.8 मील है, तो डेमियोस का व्यास 7.8 मील है। नंबर 6, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह के बाद अब हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इस ग्रह का नाम रखा था। बृहस्पति ग्रह पर बादल नारंगी और भूरे रंग के होते हैं क्योंकि ये अमोनिया क्रिस्टल और अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बने होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर इन बादलों का रंग बदलता रहता है। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौरमंडल के अन्य ग्रहों को बाहरी उल्का पिंडों के हमले से बचाता है और उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। बृहस्पति ग्रह पर करीब 355 साल से लगातार एक भयंकर तूफान चल रहा है। बाहर से देखने पर यह तूफान एक लाल धब्बे की तरह नजर आता है, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी आराम से समा जाएं। बृहस्पति पर पहली बार इस तूफान को वर्ष 1665 में देखा गया था और उसके बाद देखा गया कि 1830 में भी ये तूफान जारी था। तब से वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रख रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कि ये तूफान इतने लंबे समय तक कैसे बना हुआ है। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं, जिनमें 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं।
बृहस्पति एक ठंडा ग्रह है जहां का औसत तापमान लगभग -148 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा काफी दूर है। हालांकि इसके केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। माना जाता है कि इसका तापमान 24,000 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 7, सैटर्न, शनि ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बाद अब हम आते हैं शनि ग्रह की तरफ। इस ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले रिंग सिस्टम के कारण ही इसे सौरमंडल का सबसे आकर्षित ग्रह कहा जाता है। यूं तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी से 9 गुना बड़े इस ग्रह को एक गैस दानव कहा जाता है। दरअसल शनि ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेज है। ऐसे में यहाँ इंसानों का रह पाना लगभग नामुमकिन है। शनि ग्रह का औसत तापमान -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में यहाँ इंसान बसने की सोच भी नहीं सकता। शनि उन 5 ग्रहों में से एक है जिससे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह सौरमंडल की 5वीं सबसे चमकती वस्तु भी है। शनि ग्रह का वायुमंडल लगभग 96% हाइड्रोजन और 4% हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, फास्फीन और मीथेन जैसी गैस भी पाई जाती हैं। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यहाँ दिन छोटे होते हैं और पृथ्वी पर इसकी तुलना में वर्ष लंबे होते हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बेहद ही शक्तिशाली है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस ग्रह पर पाई जाने वाली ऋतुएं शनि ग्रह की स्वयं उत्पन्न की गई गर्मी से बदलती हैं। इस ग्रह का मौसम सूर्य पर निर्भर नहीं करता। शनि ग्रह का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। इसका तापमान 11,700 डिग्री सेल्सियस तक के स्तर को आसानी से पार कर लेता है। नंबर 8, अरुण ग्रह यानी यूरेनस। शनि ग्रह के बाद अब हम आते हैं अरुण ग्रह की तरफ। अरुण ग्रह का नाम तो आपने सुना होगा। इस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सौरमंडल का पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। अरुण यानी यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वहीं अरुण के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा है। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। इनका भार बहुत ही कम है। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफी तेज चलती रहती हैं, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। अरुण ग्रह पर बादलों की अनेक परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा अरुण ग्रह के केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता तापमान और हवा के कारण यहाँ हीरे की बारिश होती है। सूर्य के अधिक दूर होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। ये पृथ्वी से लगभग 20 गुना अधिक है। नंबर 9, प्लूटो, यम ग्रह। अरुण ग्रह के बाद अब हम आते हैं यम ग्रह की तरफ। प्लूटो का नाम तो आपने सुना होगा। दरअसल साल 2006 से पहले इसे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। प्लूटो ग्रह का नाम 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था। इस बच्ची का कहना था कि रोम के अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। यहाँ एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानी इस ग्रह का 24 घंटा लगभग 153 घंटे के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर बर्फ के रूप में मौजूद है और इस पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों में आरक्षित पानी से लगभग 3 गुना अधिक है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत दिन दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी बेहद ही कम है। इसकी सतह का तापमान अमूमन -233 से -223 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में जमा दे। तो दोस्तों, आपको हमारे सोलर सिस्टम के इन ग्रह के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर